आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। इस नवंबर महीने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं जब एक नया महीना, एक नया साल, एक नया दिन जब हमारे जीवन में आता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है यदि नवंबर महीने में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, और हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हर समय, हर घड़ी, हर वक्त सुनता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है, देखो जो इजराइल का रक्षक है वह ना तो सोएगा और ना वो उगेगा, ना वो उबेगा। यहोवा तुम्हारा रक्षक है, यहोवा तुम्हारे दाहिने हाथ पर तुम्हारी छाया हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन, जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं जैसे इजराइलियों को जैसे मैंने रक्षा की, उनकी सुरक्षा की, वैसे हर एक व्यक्तियों को, हर इंसान की मैं रक्षा और सुरक्षा करता हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इनके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना दुख रहेगी। पिछली बातें देखो जाती रहीं। मेरे प्रिय भाई ने ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जब आप ये अपने मन में सोचे कि हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है, विनती करना है, तो हर तरीके से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसीलिए नए मंथ में, नए महीने में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इस तरीके से उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला है, हमारे परमेश्वर की स्तुति का एक गीत है। जैसे दाऊद ने कहा था, बहुत सारे राजा दाऊद ने गीत को लिखे, बहुत सारी बातें कही गई। जब भी उसके जीवन में एक नया दिन आता था, एक नई सुबह आती थी, या एक समय आता था, तो प्रभु से हमेशा वो प्रार्थना और दुआ करता था। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे, अपने पुराने मनुष्यत्व को जो तुम्हारे पिछले चाल चलन का है और जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट है, उसे उतार डालो। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी जब अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, आपके उसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया जी। मेरे प्रिय बहनों, जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो तेरे पाप थे उसे मैंने क्षमा किया, और तुझे अपराध जो थे, गुनाह थे, उसे मैंने क्षमा किए, और देख तू एक नया जीवन पाने जा रहा, और तुझे ढेर सारी आशीष दूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इसीलिए और लिखा गया है, परंतु अचंभा ना करो, छोटा सा भी छोटा काम पूरा होगा और बड़ा सा भी बड़ा काम पूरा होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अंत के दिन बहुत महान लोग ऐसे होंगे जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा यही है। मेरे प्रिय बहनों, यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है कि, जैसे तुलसीयों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 18 में लिखा है, हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जिस तरीके से लिखा गया है तुलसीयों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में, और जो कुछ भी तुम करो वचन से या काम करो, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जैसे अगले वचन राजा दाऊद ने आगे लिखा था, भजन संहिता अध्याय 107 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद दो, यहोवा का धन्यवाद दो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से हम नए महीने में एक कदम रखते हैं, एक नया तारीख होता है, एक नई दिन होता है, एक नई उम्मीद होती है, एक नया कार्य होता है, उसी तरीके प्रभु का वचन कहता है। आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 20 में लिखा है, हमेशा और हर बात में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है कि मैं, जो मेरा पिता है, जो मुझे भेजा है, मैं सृष्टि के लोगों को उद्धार करने के लिए आया, उनको एक नया जीवन देने के लिए आया। तो मेरे प्रिय भाई ने, उसी तरीके हम जब प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं तो ये हमें अंगीकार करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है कि परमेश्वर ने सचमुच हमारे लिए, हर एक इंसानों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार हो और ढेर सारी आशीष मिले। और परमेश्वर वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, लिखा है तो दूसरा अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है, परंतु हे भाइयों,
प्रभु के प्रियो, तुम्हारे विषय में हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा के द्वारा पवित्र बना करके ठहराया है और सत्य विश्वास करके उद्धार पाने के लिए प्रथम फल होने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों से और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है इस नए महीने में, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे घर में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। तो आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें हर तरीके से प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा के थक गए यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन
जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना। आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सके। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके
आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए। आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है मसीह के नाम से। हर एक मसीह बाइबल में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी के पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।